Assalamu alaikum dear students. Today we are going to study history portion, and today our जो topic is tracing change through 1000 years. Tracing change through 1000 years. हाँ, तो हमने इस चैप्टर में पढ़ना है कि 1000 साल के दौरान कौन कौन सी चेंज आई, किस किस तरीके से चेंज आई। तो क्योंकि हिस्ट्री के बारे में हम जब भी पढ़ते हैं तो हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ डील करना पड़ता है, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो रहन सहन हो, चाहे वो पॉलिटिकल चेंज हों। तो आज जो जिस 1000 साल के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्राम 750 टू 1750, यानी 750 से लेकर 1750 सी, दैट इज़ कॉमन एरा। इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ा है, कॉमन एरा। तो इस 1000 साल में कौन सी तब्दीलियाँ आई, क्या चेंज हुई, व्हाट वर द चेंज दैट अकर ड्यूरिंग दीज 1000 years, तो उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैप है। ये मैप जो बनाया है इट्स मेड इन 1154 सी। ये 1154 सी में आप देख सकते हैं। तो उस टाइम ये मैप जिस तरीके से बनाया हुआ है, इसमें काफ़ी खामियां भी होंगी, क्योंकि उस टाइम इतना डेवलप्ड मैप्स नहीं थे। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम दूसरा मैप देखेंगे जो कि इसके बाद 400-500-600 साल के बाद बना हुआ है, इट वाज मेड बाय फ्रेंच कार्टोग्राफर, और ये बना है 1720 में। 1720 में ये फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था। तो ये इस्तेमाल होता था फॉर यूज्ड बाय यूरोपियन सेलर्स। हाँ, तो ये यूरोपियन सेलर्स जो थे, तो इस मैप को इस्तेमाल करके वो अपना कारोबार करते थे। इट वाज मेड इन 1720। तो इन दो मैप्स में अगर हम देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं कितनी डिफरेंस हमें दिखाई देती है, क्योंकि ये जो बनाया है इट वाज मेड इन बाय अल इदरीसी। अल इदरीसी एक कार्टोग्राफर था, तो इसने ये बनाया है 1154 सीई में। हाँ, तो ये जो है ये मैप आप देख सकते हैं किस तरीके से इस पे जो श्रीलंका है या दिखाया गया है, वो बहुत बड़ा दिखाया गया है। और ये मैप अपसाइड डाउन है, यानी साउथ का साइड जो है वो नॉर्थ में दिखाया गया है, और नॉर्थ जो है वो साउथ में दिखाया गया है। इसमें काफ़ी खामियां थी, क्योंकि उस टाइम अभी मैप जो बनाने का जो ये सिलसिला था, ये इतना डेवलप्ड नहीं था। लेकिन अब देख सकते हैं 500-600 साल के बाद जो मैप्स बने, किस तरीके से आज हम देख सकते हैं। यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे कि कुछ चीज़ों के जो नाम लिखे हुए, जगहों के नाम लिखे हुए हैं, वो अरबिक में लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो कुछ जगहें जो हैं वो यहाँ पे नुमायाँ हैं। तो ये मैप आज के मैप के साथ अगर हम आज ग्लोब को देखेंगे, या इंडिया का मैप देखेंगे, या किसी और कंट्री का मैप देखेंगे, तो उसके साथ ये काफ़ी मिलता जुलता है। तो इस 1000 साल के दरमियान बहुत सारी तब्दीलियाँ आई मैप मेकिंग के शोबे में। तो इस दौरान और भी कुछ टर्मिनोलॉजीज, सिर्फ मैप में ही नहीं बल्कि बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज भी चेंज हुई। हमारा ये सब टॉपिक है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, यानी टर्म्स, कौन कौन सी टर्म्स जो पहले इस्तेमाल होती थी, वो उनका मीनिंग जो है वो बाद में चेंज हो गया। हाँ, तो क्योंकि आप जानते हैं कि लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज भी डिफ़र करती है। लैंग्वेज जो है ये डिफ़र करती है रीजन टू रीजन। हम एक ऐसा कहा जाता है कि हर 10 किलोमीटर के बाद जो लैंग्वेज है उसमें कहीं न कहीं लहजे के हिसाब से, बोलने के हिसाब से, या किसी वर्ड के मीनिंग में भी तब्दीली आती है। तो और विद टाइम जो लैंग्वेज है, इसमें भी कई वर्ड्स ऐसे हैं, वर्ड्स जो हैं वो डिफ़र करते हैं, उनका मीनिंग जो है वो बदल जाता है। जैसा कि हम एग्जांपल लेते हैं, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जो पहले इस्तेमाल हुआ करता था, वो सिर्फ एक कन्फाइनेड रीजन के लिए इस्तेमाल हुआ करता था, यानी पंजाब, हरियाणा, गंगा और यमुना। पंजाब, उसमें ये रीजन था, पंजाब, हरियाणा, गंगा एंड यमुना। तो इस रीजन के लिए सिर्फ इस्तेमाल हुआ करता था हिंदुस्तान। या ये जो था इट वाज विदाउट साउथ इंडिया, यानी साउथ इंडिया जो आज है, साउथ इंडिया के बगैर ये जो इस्तेमाल होता था, ये साउथ इंडिया के बगैर जो रीजन था, ये एक जियोग्राफिकल एरिया जो था, इसके लिए इस्तेमाल होता था हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान के साथ साथ इसे हिंद भी कहा जाता था। लेकिन आज
आज जो है, आज जो वर्ड हिंदुस्तान इस्तेमाल होता है या इंडिया इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होता है एक पॉलिटिकली इस्तेमाल होता है कि ये एक जियोग्राफिकल एरिया होने के साथ साथ एक पॉलिटिकल एरिया भी है। एक पॉलिटिकल जो एरिया है, ये जो जियोग्राफिकल एरिया है, इसमें एक कल्चरल एंटिटी है, तो उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। यानी इसका लफ्ज़ का जो इस वर्ड का मीनिंग है पहले और आज में काफ़ी फ़र्क आ गया है। इसी तरीके से दूसरा वर्ड अगर हम लेंगे फॉरेनर यानी इसे हम कहते हैं जो दूसरे मुल्क का रहने, आज जो इस्तेमाल होता है फॉरेनर आज इस्तेमाल होता है उस इंसान के लिए जो किसी दूसरी कंट्री का रहने वाला हो, उस इंसान को फॉरेनर कहा जाता है। यानी जो आउट ऑफ कंट्री का जो इंसान होगा तो उसे कहा जाता है कि ये फॉरेनर है, चाहे वो किसी भी मुल्क का हो तो उसे कहते हैं फॉरेनर। लेकिन तब फॉरेनर किसके लिए इस्तेमाल होता था? जो आउट ऑफ विलेज, कोई भी दूसरे गांव का इंसान, कोई भी अजनबी जिसको कोई जानने वाले हों भी लेकिन वो उस इलाके का रहने वाला ना हो, तो उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता था। यानी पहले हमने देखा, सब टॉपिक में हमने ये देखा कि किस तरीके से जो मैप बनाने का जो शोबा है वो किस तरीके से तब्दील हुआ, वो किस तरीके से तब्दील होता रहा। और उसी के साथ साथ हमने देखा कि टर्मिनोलॉजीज जो टर्म्स हैं वो भी किस तरीके से चेंज होती रही। और उसके बाद अब एक और सब टॉपिक है हमारा कि हिस्टोरियंस जो हैं और उनके सोर्सेस क्या थे। हर एक चीज़ का कोई ना कोई सोर्स होता है। अब हिस्ट्री वालों का जो हिस्टोरियन है उनका भी कोई सोर्स होगा जिसको वो देख के हिस्ट्री के बारे में जान सकते थे। उस एरा के बारे में, किसी भी एरा के बारे में हमें अगर जानना हो तो उस चीज़ के लिए कोई सोर्स की ज़रूरत होती है। तो कौन कौन से सोर्स थे? हाँ, तो वो सोर्स जो हैं वो कोइन्स भी हो सकते हैं, वो इंस्क्रिप्शंस हो सकती हैं, वो आर्किटेक्चर जो है उसको देख के हो सकता है, या टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। इसके साथ साथ मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं, और इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को कौन लोग रखते थे, कहाँ पे रखी जाती हैं तो ये हम इन सोर्सेज के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। यानी ऐसा है कि ये जो सोर्सेज हैं विद टाइम ये भी चेंज हो जाते हैं। कैसे चेंज होते हैं? क्योंकि आज हम जानते हैं कि आज हमारे पास अवेलेबिलिटी है, कागज़ की अवेलेबिलिटी है, हमारे पास प्रिंटिंग प्रेसेस हैं, तो हम कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी आज के ज़माने की कोई भी चीज़ जो है हम लिख के रख सकते हैं। और आज से 100 साल बाद या 200 साल जब भी कभी कोई पढ़ना चाहे तो इस एरा के बारे में पूरा पढ़ सकता है। या आज से पहले की अगर हम बात करें 100 साल 200 साल जब से लिखना जो है आम हो गया, पेपर जो है पेपर के ईजाद हुई, तो तब से जो सोर्स है हिस्ट्री का वो रहा है टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स। लेकिन उससे पहले जब टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स नहीं थे या पेपर जो है नहीं था, तो तब कौन सी चीज़ें होती थी जो सोर्स हिस्टोरियंस को हिस्ट्री के सोर्सेज एज सोर्स इस्तेमाल करते थे? हाँ, तो वो हैं कॉइन्स। इन्हीं कॉइन्स को देख के ये कहा जा सकता था कि उस ज़माने में किस तरह के कॉइन्स इस्तेमाल होते थे। अक्सर बादशाह जो हैं वो या तो अपना नक्शा उन कॉइन्स पे बनाते, उस हिसाब से भी पता लग सकता था। इंस्क्रिप्शंस हैं, इंस्क्रिप्शंस जो हैं ये भी एक सोर्स, हिस्टोरियंस जो है उनका ये एक सोर्स है। आर्किटेक्चर से पता चल सकता है कि उस ज़माने में किस तरीके के लोग होते थे और उनके पास कैसा फ़न होता था। किसी भी पुरानी बिल्डिंग को हम देख सकते हैं, या कोई भी पुराना कोई मोनूमेंट है उसको देख के हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस ज़माने के लोग जो हैं उनके पास कैसा आर्ट हुआ करता था। तो उससे भी एक हिस्टोरियंस को एक सीख मिलती है, पता चलता है उस ज़माने के बारे में। और टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स, हाँ,
टेक्सुअल रिकॉर्ड्स, हालांकि ये बहुत कम, जितना हम पीछे जाएंगे उतना हमारे पास टेक्सुअल रिकॉर्ड्स जो है वो कम मिलेगा, क्योंकि उस टाइम लिखने का जो सिलसिला था वो अभी उतना शुरू नहीं हुआ था। लेकिन अब जो है टेक्सुअल रिकॉर्ड्स जो हैं दे आर द मेन सोर्स किसी भी हिस्टोरियन के लिए। इसी तरीके से मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स, हाँ, तो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स किन लोगों के पास होते थे? ये रखते थे या तो वेल्दी जो हैं, वेल्दी पीपल रखते थे अपने पास, या रूलर्स रखते थे, या मोनास्ट्रीज में ये रखे जाते थे, या टेम्पल्स में ये मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं ये रखी जाती थी। और आज तक ये सोर्स ऑफ हिस्ट्री हैं, हिस्टोरियंस के लिए एक सोर्स है। तो जहाँ पे ये रखी जाती हैं ये मैन्युस्क्रिप्ट्स, तो उन्हें हम कहते हैं आर्काइव्स। तो अब प्रिंट क्योंकि उस ज़माने में लिखने का जो सिलसिला था, प्रिंटिंग प्रेसेस नहीं थी, तो क्या होता था कि जब भी कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करनी हो तो वो हाथ से कॉपी की जाती थी। तो लिखने वालों को कहा जाता था स्क्राइब्स। कोई भी स्क्राइब जो था, वो स्क्राइब जो है जब भी कोई चीज़ कॉपी करता था, क्योंकि उसे हाथ से लिखना पड़ता था, तो क्या होता था कि अगर कोई चीज़ लिखते लिखते कोई चीज़ जो है वो समझ ना आए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो उस चीज़ को वो अपने हिसाब से लिख लेता था। तो उस वजह से क्या आ जाती थी? चेंज आ जाती थी। अगर एक किताब में एक इंसान ने 2 या 3 या 5 जगह कहीं पे, जिस जगह पे उसको पढ़ने में डिफ़िकल्टी होती हो, तो उस जगह पे उसने अपने हिसाब से कोई चीज़, कोई बात लिख दी, तो आगे जाके जितनी उसकी कॉपीज आगे चलती थी, तो पहली कॉपी में और एंड वाली कॉपी में, यानी अगर 1000 कॉपीज़ हुई या 500 कॉपीज़ हुई, तो पहली कॉपी में, और जो 500 जो वाली या 1000 जो कॉपी होगी उसमें काफ़ी डिफरेंस मिलती है। तो ये, और ऐसा भी होता था कि बहुत सारे जो लेखक थे, तो वो क्या करते थे कि वो अपनी जो भी उनके पास क्रॉनिकल्स जो भी थे, उनकी जो किताबें थी, उनको रिवाइज भी करते थे। हमारे पास एक एग्जांपल मौजूद है, जियाउद्दीन बरानी। हाँ, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक किताब लिखी 1356 में, और उसके बाद उसका दूसरा वर्जन लिखा 2 साल बाद, 2 years later। 2 साल बाद उसने उसका दूसरा वर्जन लिखा, और उन दोनों वर्जन्स को उसने इकट्ठा कर दिया, पहली वाली और दूसरी किताब जो है वो उसको इकट्ठा कर दिया। लेकिन कई सालों तक जो है उसका ये मालूम ही नहीं था कि उसने पहला भी कोई वर्जन लिखा हुआ है। पहले वर्जन में और दूसरे वर्जन में काफ़ी डिफरेंस थी। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं, यानी इन 1000 साल के दौरान ये कुछ चीज़ें जो हैं ये होती रही। जैसे हमने देखा पहले मैप मेकिंग में, मैप्स में कितनी तब्दीलियाँ आई। उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनमें चेंज आई, टर्म्स में चेंज आई। और उसके बाद हमने जानने की कोशिश की कि सोर्सेज क्या थे हिस्ट्री के जो हैं, वो सोर्सेज क्या हैं, और वो सोर्सेज किस तरीके से दिन ब दिन तब्दील हो रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स में कौन कौन से नए सोशल ग्रुप्स आए, और कौन कौन से पॉलिटिकल ग्रुप्स जो हैं उनमें किस तरीके से इन 1000 साल के दरमियान चेंजिंग्स आती रही। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।